Good morning. We will continue next sum, that is example number 18. Yashvi Limited wish to raise additional finance of rupees 15 lakhs for meeting its investment plan. It was rupees 3 lakhs in the form of retained earning available for the investment purpose. The following are the further detail. Debt 35%, equity 40%, preference shares 25%, cost of debt up to 1 lakh 80 12%, cost of debt beyond 180 15%, EPS 5, dividend payout 50%, expected growth rate 13%, current market price 63, flotation cost 4 and the tax rate 33. You are required to calculate answer. Determine pattern for raising the additional finance. Determine post-tax average cost of additional debt, cost of preference share, and the cost of preference shares, and determine the cost of retained earning and the cost of equity, and last में compute the WACC. Clear? So first of all तो क्या करना है, based on the information we have to determine the amount of debt, equity and the preference shares. चलो फर्स्ट कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट रेज करना है, 15 लाख ना. वो 15 लाख कौन से फॉर्म में 15 लाख है ना, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग कितना है 3 लाख से, वो तो अलग ही रहेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर रिटेन अर्निंग कम्स फ्रॉम द इक्विटी, या अलग से सोर्स नहीं होता है. नाउ डेप्ट कितना है, 15 लैक्स का डेप्ट कितना है 35%. देन इक्विटी 15 लैक्स का 40%. ओके, एंड द प्रेफरेंस शेयर्स 15 लैक्स का 25%. ना 15 लैक्स का 35% निकालेंगे तो आंसर आएगा 5,25,000. 15 लाख का 40% निकालेंगे तो 6 लाख, एंड 15 लाख का 25% निकालेंगे तो 3,75,000. ओके, नाउ इक्विटी कितना आया, इक्विटी 6 लाख. नाउ 6 लैक्स में से रिटेन्ड अर्निंग माइनस करना पड़ेगा. रिटेन अर्निंग कितना है 3 लाख. ओके, सो एक्चुअल इक्विटी कितना आ जाएगा 3 लाख. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सोर्स एंड दी अमाउंट. सो सोर्स में क्या आएगा, डेब्ट, देन इक्विटी, देन प्रेफरेंस शेयर एंड देन रिटेन अर्निंग. आप कोई भी सोर्स लिखो बट संभाल के लिखना है. डेब्ट तो उसकी अमाउंट 5,25,000, इक्विटी का अमाउंट 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट, सॉरी नॉट इक्विटी, इक्विटी का अमाउंट कितना है 3 लाख से, हाँ याद रखना, मिस्टेक हो गया मेरा. देखो प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट 3,75,000 एंड रिटेन अर्निंग का अमाउंट 3 लाख से, तो आपका अमाउंट टोटल आएगा 15 लैक्स. ओके, सो 15 लैक्स ये प्रपोर्शन में रेज किया. डेप्ट 35%, इक्विटी 40%, बट रिटेन अर्निंग कम्स फ्रॉम द इक्विटी. सो एक्चुअल इक्विटी का अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लैक्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स 25%. तो आपका सोर्स हो गया. क्लियर. चलो देखो, ये फर्स्ट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट, डेप्ट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स. अब यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू 1,80,000. कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू 1,80,000. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी इंटरेस्ट आएगा. ओके, तो यहाँ पे डेप्ट दिया है, डेप्ट. नाउ टोटल डेप्ट कितनी है हम लोग ने कैलकुलेट किया 5,25,000. हमारे पास डेप्ट कितनी है 5,25,000. उसमें से फर्स्ट डेप्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू 180 का 12%. ओके, सो इंटरेस्ट यहाँ पे डेप्ट 2 टाइप की हो जाएगी, दैट इज 1,80,000 है फर्स्ट डेप्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, कॉस्ट इंटरेस्ट 12% है. एंड देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेप्ट बियॉन्ड 180. ओके, सो 5,25,000 उसमें से फर्स्ट 1,80,000 तो चला गया,
तो रिमेनिंग अभी क्या बचेगा, 3,45,000 डेप बचेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 15% है। आया समझ में? सो 1,80,000 का 12% निकालोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 21,600 एंड 3,45,000 का 15% निकालोगे तो 51,750 आएगा। आया समझ में? ना ये हम लोग का हैबिट है कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट कर लेते, के डी। ओके, सो के डी क्या आएगा, फर्स्ट के डी 12% ऑफ 1,80,000, फर्स्ट के डी है ना, 12% ऑफ 1,80,000। तो आई 1 माइनस टी अपॉन एस पी, नाउ 12% ऑफ 1,80,000 दैट इज 21,600, 1 माइनस टैक्स रेट भूलना नहीं है, याद करके लिखना है। टैक्स रेट 33% है, पूरा सम्स पढ़ना है। सो 0.33 डिवाइडेड बाई एस पी 1,80,000, सो 21,600 0.67 आएगा डिवाइडेड बाई 1,80,000। क्लियर? सो 1,4472 डिवाइडेड बाई 1,80,000, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना आएगा, 0.0804। ये फर्स्ट डेप्ट हुआ। सेकंड डेप्ट 15% डेप्ट ऑफ रिमेनिंग 3,45,000। क्लियर? सो फॉर्मूला सेम, आई 1 माइनस टी अपॉन एस पी। सो इंटरेस्ट कितना होगा, 15% ऑफ 3,45,000 दैट इज 51,750, 1 माइनस टैक्स रेट 0.33 डिवाइडेड बाई 3,45,000, सो 51,750 0.67 divided by 3,45,000. Clear? So 34,672.5 divided by 3,45,000, तो आपका आंसर आएगा 0.1005. क्लियर? चलो नेक्स्ट, EPS इज गिवन, सो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा. सो EPS इज गिवन 5, DP रेशियो इज गिवन 50%, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट यानी G इज गिवन 13%, करंट मार्केट प्राइस 63 इज गिवन, फ्लोटेशन कॉस्ट रुपीस दिया है, ₹4 is given. Now based on that we can easily calculate the KE. So KE is what, D1 upon PO plus Z. Clear? ना अभी हम लोग को D1 फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ड यूज नहीं किया है तो वो क्या होगा आपका E0. सो E0 देते हैं तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, D0. सो D0 इज व्हाट, E0 इंटू पे आउट. पे आउट को क्या बोलते हो, 1 माइनस बी. 1 माइनस बी इज नथिंग बट पे आउट ही होता है, डायरेक्टली अब आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो 5 इंटू 50%, सो D0 क्या हो जाएगा 2.5. क्लियर ऑल ऑफ यू? D0 मिलना तो हम D1 कैलकुलेट करते, दैट इज D0 1 प्लस G. सो 2.5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस G 13%. क्लियर? सो 2.5 इंटू 1.13 होगा. क्लियर? सो आपका आंसर आएगा 2.825 D1. क्लियर? नाउ P0 कैलकुलेट करना है. नाउ P0 में से ऑलवेज फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है. सो 63 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 4. क्लियर ना? तो आपका आंसर आएगा 63 माइनस 4 दैट इज 59. सो की अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो D1 कितना आया 2.825 डिवाइडेड बाई PO 63, सॉरी 59 ना, कितना आया 59 प्लस ग्रोथ रेट 0.13. क्लियर? सो डिवीजन करेंगे तो 0.0479 प्लस 0.13, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.1779. क्लियर?
के ई के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं हैबिट के आर इज व्हाट d1/PO+G। ना ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है एंड रिटर्न अर्निंग में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है। सो D1 सेम रहेगा 2.825 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे P0 क्या हो जाएगा 63, क्लियर, प्लस 0.13, तो डिवीजन ऑफ दैट 0.0448 प्लस 0.13, तो आपका के आर का आंसर आएगा 0.1748। क्लियर ऑल ऑफ यू? ना ये सब कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको क्या करना है, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 का आंसर देते जाना हमको। क्लियर? चलो, फर्स्ट टू डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पैटर्न ऑफ फाइनेंस, पैटर्न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट दैट इज पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। क्लियर? नाउ ये एक्चुअली हम लोग ने आगे ही कर लिया, बट यहाँ पे पूछा है तो हम लोग यहाँ पे अगेन पैटर्न बना देते हैं। क्लियर ना? चलो, पैटर्न में क्या है, हम लोग ने जो है ना वही है, डेप्ट 5,25,000, इक्विटी 3 लाख। डेप्ट 5,25,000, इक्विटी 3 लाख। क्लियर? देन रिटेन अर्निंग है 3 लाख, देन प्रेफरेंस शेयर है 3,75,000, तो आपका आंसर आया 15 lakhs। सो फर्स्ट आंसर ओवर, दैट इज पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। ये हम लोग ने आगे किया था, बट ये हम लोग क्वेश्चन के वाइज आंसर लिख रहे हैं। सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या बोला, टू डिटरमाइन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। चलो, सेकंड में क्या बोला, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 - T अपॉन टोटल डेब्ट। क्लियर ना? अभी टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट तो आपको कैसे करना है, ये 12% ऑफ 1,80,000, दैट इज ये अमाउंट, एंड 15% ऑफ दिस अमाउंट। सो टोटल ऑफ दैट कितना आएगा, 2160 प्लस 51,750, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली हम लोग ने आगे कर लिया है, अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो कर सकते हो। 12% ऑफ 1,80,000 एंड 15% ऑफ 3,45,000, तो हमारा टोटल डेब्ट कितना बन गया, 5,25,000। क्लियर? तो उसका इंटरेस्ट कितना, 21,600, उसका इंटरेस्ट कितना, 51,750। क्लियर? सो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 73,350। सो टोटल इंटरेस्ट 73,350 into bracket 1 minus tax rate 0.33 and the total debt का amount 5,25,000. Clear? So 73,350 into bracket 0.67 divided by 5,25,000. So 49,144.5 divided by 5,25,000. So average cost of debt कितना आया, 0.0936. So second answer भी over. थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूछा है। थर्ड में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज केपी पूछा है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स, सो 15% क्या हुआ आपका, डीपी 15% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ने फेस वैल्यू 100 दे दिया, कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%, सोल्ड यानी एसपी, ओके, सो एसपी कितना होगा आपका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 10% प्रीमियम, आया समझ में, प्रीमियम इज ऑलवेज एडेड टू फेस वैल्यू, सो 100 प्लस 10% ऑफ 110, सो आपका एसपी क्या बनेगा 110, एन अंडरराइटिंग फी ऑफ ₹2 पर शेयर इज टू बी पेड टू द अंडरराइटर, ओके, सो एसपी में से माइनस क्या करना पड़ेगा ₹2 अंडरराइटर फी, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है, और यहाँ पे याद रखना ₹2 है, परसेंटेज नहीं है, सो डायरेक्टली -2, तो अब आपका एक्चुअल एसपी कितना हो जाएगा 108, क्लियर। नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड 15%, preference dividend always calculated on the face value, so 15% of 100, so dp क्या बन जाएगा 15, so ये इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, so वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, so kp का फॉर्मूला क्या होगा dp अपॉन sp, सिंपल सा, so dp कितना है 15, sp 108, तो आपका आंसर आएगा 0.1389, ये थर्ड हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। नाउ फोर्थ, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक्चुअली हम लोग ने कर लिया है फोर्थ, सो डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर कितना आया 0.1779, 0.1779, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का 0.1748, 0.1748 हो गया फोर्थ। चल लास्ट आंसर, फिफ्थ आंसर, कंप्यूट ओवरऑल WACC, सो फिफ्थ में क्या करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, चलो हम लोग को पता है WACC, फर्स्ट सोर्सेस, देन अमाउंट, देन proportion, then cost, and then weighted cost। ना सोर्स क्या है, सो हम लोग ने यहाँ पे लिखा ही है, वही आएगा आपका, क्लियर। सो डेप्ट 5,20,000, सोर्स में डेप्ट है 5,25,000, ना जो सोर्स लिखे उसका अकॉर्डिंगली कॉस्ट लिखना है, याद रखना, इक्विटी 3 लाख कुछ भी मत लिखते रहना है, देन रिटेन अर्निंग अगेन 3 लाख, एंड द प्रेफरेंस शेयर 3,75,000, क्लियर। तो टोटल कितना आया 15 लाख, अभी हम लोग को प्रपोर्शन निकालना है, दैट इज 5,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.35, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, सो प्रपोर्शन निकलेगा 0.20, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 0.20, एंड 3,75,000 डिवाइडेड बाय 15, सो प्रपोर्शन निकलेगा 0.25, सो आंसर 1। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एवरेज डेप्ट, डेप्ट का 0.0936, इक्विटी का 0.1779, रिटेन अर्निंग 0.1748, एंड द प्रेफरेंस शेयर 0.1389, क्लियर। चलो 0.35 इंटू 0.0936, दैट इज 0.03276, 0.20 इंटू 0.1779, 0.03558, 0.20 इंटू 0.1748, that is 0.03496, and 0.25 into 0.1389, that is 0.0347, and total of that 0.138. Okay, so WACC or overall cost of capital, it is also known as what, KO, overall cost of capital, that is what, KO. So 0.138 into
100, सो आपका आंसर आया 13.8%. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.